Today we'll be studying DNA quantification. So when you do experiments with DNA, you clone, you run a PCR, any technique you use, you have to quantify your DNA before. ठीक है? So you should know how much DNA you should take. इसको पता चल जाएगी. So in molecular biology also you should know how much to add. अब टैग पॉलीमरेज की एक वाइल 500 यूनिट की 5,000 रुपए की आती है. ठीक है, नया स्टूडेंट आया, उसने जो है 100 माइक्रोलीटर डाल दिया, गुना ज़ाई. ठीक है ना. तो यू हैव टू ऐड 0.25 माइक्रोलीटर. कितना? और ये आपका 500 यूनिट की वाइल है. ठीक है, 500 यूनिट सिर्फ पर ml. यूज द डीएनए. हमने डीएनए आइसोलेशन किया, आप लोगों ने डीएनए आइसोलेशन किया, आपने बैंड देखा. ठीक है, अब हम दो तरीके से डीएनए को क्वांटिफाई कर सकते हैं. क्या? दो तरीके से डीएनए को क्वांटिफाई कर सकते हैं. एक हम यूज करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. और दूसरा हम करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ओके, थोड़ा सा ये सेमी क्वांटिटेटिव हो जाता है, बट हमें अंदाजा लग जाता है कि कितना है. हम क्या करते हैं, हमें एक डीएनए क्वांटिफाई करना है. ठीक है, हमने जेल ली, इसमें हमने लैडर रन की. क्या की? ज़रा तुम गूगल करो 1 kb लैडर या 100 बेस पेयर लैडर. लैडर तो पता ना क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट लैडर. जो हम जेल चलाते हैं, साइड में हम एक मॉलिक्यूलर वेट लैडर चलाते हैं, दैट विल टेल अस कि हमारे बैंड का साइज क्या है. मगर यही लैडर हम वी कैन यूज दिस लैडर टू क्वांटिफाई आवर डीएनए आल्सो. कैसे? वो मैं बताता हूँ. कितना है निकाली किसी ने? जैसे ये है लैडर, आप देखोगे इसको, इसमें लिखा है यहाँ से साइज. आप देखो 1000, 10,000 बेस पेयर्स, 8,000 बेस पेयर्स, 6,000 कर देते, छोटा सा 250 बेस पेयर. ठीक है, और यहाँ से आप देखो, यहाँ से लिखा है डीएनए मास नैनोग्राम्स पर माइक्रोलीटर. दैट मीन्स कि यहाँ दिखा है 28. ये 28 नैनो, हमने इसने 5 माइक्रोलीटर लोड किया जेल पे. कितना किया? 5 माइक्रोलीटर इसने लोड किया जेल पे लैडर का. और ये जो पहला बैंड है जो 10,000 बेस पेयर्स का है, दैट इज इक्वलेंट टू 28 नैनोग्राम्स पर 5 ml. 5 माइक्रोलीटर पर 5 माइक्रोलीटर 28 नैनोग्राम. इसी तरह हर एक बैंड का, एक मिनट दिखाओ, इसी तरह हर एक बैंड का यहाँ दिखाई, जैसे ये ब्राइट बैंड ब्राइट है ना एक, इस पर लिखा है साइड में 92. जितना ब्राइट बैंड ज्यादा होगा उतना उसका इट विल बी मोर, the more intense the band, the more quantity of the DNA is present in that band. तो अगेन इसके नीचे 90,000 बेस पेयर बैंड इज 92 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर. तुम समझ रहे हो? तो हमें बैंड की इंटेंसिटी देखनी है. वी हैव टू चेक द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड एंड कंपेयर इट विद द इंटेंसिटी ऑफ, और कोई कहीं भी हमारा बैंड आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं सेमी क्वांटिटेटिवली, चेकिंग इट्स इंटेंसिटी. जैसे बल्ब में होता है लक्स बोलते हैं, लक्स उसको, कितना ल्यूमिनस है एक आपका बल्ब, कितनी लाइट दे रहा है. ठीक है, 5 वॉट का कम देगा, 15 वॉट का ज़्यादा देगा. ठीक है ना. तो व्हाट वी डू, वी टेक द फोटोग्राफ ऑफ दिस इन अ जेल डॉक. ठीक है, ये हम सब करेंगे आज.
then we go to take that photograph, okay, and then we put that photograph in image J. image एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल करोगे image J, you will be able to download the software. ठीक है, फिर हम क्या इस image में करते हैं, हम image को बोलते हैं कि we know, for example, this is a say 1000 base pair band. ठीक है, ये 1000 बेस पेयर बैंड है, ठीक है, कोई शक? इसकी इंटेंसिटी 92 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर्स कितनी है, ये आप देख सकते हो. ये जब हम लैडर लाते हैं, व्हेन वी गेट दिस लैडर वी नो इसमें जो कितनी इंटेंसिटी का है बैंड, एंड वी ऑल्सो नो कि कितने. अब हम क्या करते हैं, हम 5 माइक्रोलीटर लोड करते हैं. क्या करते हैं, we know that this intensity से intensity. अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने इसको इमेज ए में डाला, इमेज ए में हम इसको सेट करेंगे इस बैंड को ऐसे, ठीक है, दबाएंगे मेजर, ये हमें देगा इंटेंसिटी से फॉर एग्जांपल 15,000. क्या देगा इंटेंसिटी, 15,000, 16,000, 32,000, 1,00,000, कुछ भी दे सकता है. जब आप इसकी इंटेंसिटी देखेंगे, आप सिंपल सीधे देखेंगे ये इंटेंसिटी कम देता है, ये ज़्यादा देता है. अब हम लेंगे ब्राइटर बैंड, ठीक है, तुम कोई भी बैंड ले सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ ब्राइटर बैंड. वी नाउ टेक दिस बैंड, टेक दिस इंटेंसिटी, कैलकुलेट इट, एंड वी नो दैट दिस मच इंटेंसिटी इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी नैनोग्राम्स ऑफ डीएनए. This is 92 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर. तो 1 माइक्रोलीटर में कितना होगा, 92 डिवाइड 5 कितना हुआ, 5 1 जा 5, ठीक है, 42, 5 8 जा 40, 5 4 जा. तो 1 माइक्रोलीटर में तुम्हारा 18.4 नैनोग्राम्स ऑफ डीएनए है. ओके, तो यू नो नाउ कि 15,000 इंटेंसिटी इज इक्वल टू 18.4 नैनोग्राम्स पर माइक्रोलीटर. हम इसको ये भी लिख सकते हैं 92 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर, और वी कैन ऑल्सो राइट 18.4 नैनोग्राम्स पर माइक्रोलीटर. कोई शक, ये तो सिंपल मैथ. 10 लोगों को 20 लड्डू मिले, एक आदमी को कितने लड्डू मिलेंगे, 2 लड्डू मिलेंगे, है ना, यही मैथ. आज जो लड्डू नहीं खाता उसके लिए रसगुल्ला हम लाएंगे. यहां तक बात समझ में आ गई. नाउ व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस बैंड. वी नो हमने कितना भी माइक्रोलीटर लोड किया. मैंने 10 माइक्रोलीटर लोड किया है फॉर एग्जाम्पल, इट डजंट मैटर जितना भी मैं माइक्रोलीटर लोड करूं, ठीक है. तो वो इंटेंसिटी और वो क्वांटिफिकेशन हमें 10 माइक्रोलीटर के लिए मिलेगी. लैडर हम कम लोड करते हैं, क्यों, क्योंकि महंगी होती है. 5-10 हज़ार रुपये की एक लैडर आती है. अगर तुम 10 माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर लोड करोगे, वो तो तुम्हारा अपना, तो 2-3 भी कर लेते हैं. अब हम क्वांटिफिकेशन के लिए 5 माइक्रोलीटर लोड कर लेते हैं, ठीक है, इतना खर्चा बर्दाश्त कर लेते हैं. ये सिंपल डीएनए को मिक्स करके होती है. बहुत सारे डीएनए लेते हैं फ्रैगमेंट, उसको मिक्स करते हैं और दे देते हैं, एंड दे नो कितना बैंड है. तुम भी बना सकते हो लैडर. तुमने क्या किया, तुमने पीसीआर लाया, लगाए 2 प्राइमर, ठीक है ना, उसको देखा कि फॉर एग्जाम्पल से 5.5 kb का फ्रैगमेंट बना, रखा उसको अलग. फिर एक और डीएनए लाया, उसका पीसीआर चलाया, उसका 1 kb का बन गया अलग. फिर सबको मिक्स किया, फिर रन किया, बन गया लैडर, ठीक है. या कभी कभार क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर वो एक डीएनए स्ट्रेच करते हैं, सिंथेसिस, ठीक है. या तो बात समझ में आ गई. अब हमने अपना बैंड लिया जिसको हमें क्वांटिफाई करना है, ठीक है. हमने इसकी इंटेंसिटी भी कैलकुलेट की. से फॉर एग्जाम्पल ये आई 500, हम लिखेंगे आई, क्या रखिए, एक और शॉर्ट होता है इमेज क्वांटिटी, तो वो
तो हमने अपने बैंड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की। सिंपल होता है, मैं दिखाऊंगा वो सारा हम करेंगे आज इस पे कंप्यूटर पे। और हमें आई 500 इंटेंसिटी। अब क्या हम इस वैल्यू और इस वैल्यू से अपनी क्वांटिफाई अपनी डीएनए को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करो जरा। इस इन विच यू हैव अनदर बैंड, वी टेक इट एज रेफरेंस। We know that it's 28 nanograms per 5 microliter. Its intensity is 5000. We want to quantify this band. When we put this in image J, we got an intensity of 250. So what is the concentration of the DNA in this? Okay. So we know that 28 nanograms per 5 microliter is equal to 5.6 nanograms per microliter. So we want to measure the concentration, it will be on the right side. 5.6 nanograms per microliter, and it gives an intensity of say 5000. Okay. Now one intensity is equivalent to 5.6 nanograms per microliter डिवाइड बाई 5000. ओके, ये जाएगा ना नीचे ऐसे ही। और कितने 250 इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये 0 गया, 5 ठीक है। तो 5 6 30, 5 25, 28.5 by 100, ठीक है। 0.28 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर्स। कौन था? So we know that we have loaded 5 microliters. So this quantity of DNA is in 5 microliters. कितने में है? 5 microliters. So that will equivalent to 0.55 are 25, 5 6 are 30, 0.56. 0.056, yes. Nanograms per microliter. ये कुछ Z. शाबाश, good. So ये भी chocolate है. Now second quantification method is using a spectrophotometer. ठीक है, using a DNA, हर एक केमिकल का every molecule has a lambda max where it gives the highest excitation. अगर आप एक मॉलिक्यूल लेंगे और उसको हर एक वेवलेंथ पे लाइट मारेंगे, ठीक है, आप देखेंगे उसमें एक दिखाएगा वो पीक, जहाँ पर उसकी हाईएस्ट एक्साइटेशन होती है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। क्या बोलते हैं? लैम्डा मैक्स। डीएनए का लैम्डा मैक्स 260 पर है। या आप करते हैं फॉलिन फिनॉल, प्रोटीन एस्टिमेशन, नाइट्रोजन एस्टिमेशन, है ना, थ्रू कैलोरीमेट्री। तो हम कलर डेवलप करते हैं, वो डेवलप कलर, एंड उस कलर की एक्साइटेशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर होती है, 560। या बैक्टीरियल हम करेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर, उसकी 600 नैनोमीटर पर होती है। तो हर एक को हम कर सकते हैं वैसे क्वांटिफाई, जितना कलर इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा हमें। डीपी पेज ऐसे करते हैं, फ्रैप ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम सुने कर सिंपल कैलोरीमीटर यूज़ नहीं किया तुमने, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसी से नहीं किया है? स्पेक्ट्रोफोटो देखा है? कैसा होता है? सीइंग किस कलर के होते हैं उसके? क्यूवेट देखा है? क्यूवेट में डाला, सैंपल डाला और प्रेस किया बटन, तो वेवलेंथ हमें आ गई। ओडी इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो डीएनए की ऑप्टिकल डेंसिटी हम 360 पर करते हैं, 260 पर, कितने पर? आरएनए की भी हम इसी पे करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन की हम करते हैं 280 पे। क्या करते हैं? आजकल हमें आते हैं नए इक्विपमेंट, एक होता है इक्विपमेंट बोलते हैं नैनो ड्रॉप। क्या बोलते हैं? जो हमारे पास लकीली है,
तो नाउ यूज नैनो, सिंपली आपने डीएनए का सैंपल डिजोल्व किया या ऐसे उठाकर जो है नैनो ड्रॉपर डाल दिया तो वो आपको दे देगा ओडिया कंसंट्रेशन देगा कितनी है, ठीक है। तो वी नो दैट अगर ओडी 1 आई डीएनए की 260 पर we calculated the OD of DNA. If it is 1, it's known fact. It is equivalent to 50 micrograms of DNA. 50 microgram per mil of DNA. It is equivalent to micrograms per ml. अगर आपकी OD 1 आती है, it's known कि DNA 260 पर OD अगर 1 आई उसकी क्वांटिटी कितनी होगी 50 माइक्रोग्राम पर मिल। और अगर आरएनए है, आरएनए ओडी 1 अगर आई तो दैट इज इक्वल टू 40 माइक्रोग्राम्स पर मिल। तो एट 260 हम क्या करें, विल टेक द डीएनए, डाइल्यूट इट, हम 1 माइक्रोलीटर डीएनए लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट डालेंगे उसको नैनो ड्रॉप पे, उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं हम, खैर ज़रूरत नहीं डाइल्यूट करने की, आजकल जो है वो, पहले हम स्पेक्ट्रोफोटो में हमें 1 ml ज़रूरत होता था, हम 1 ml में डालते थे फिर लेते थे रीडिंग, तो वो आजकल टाइम नहीं है। सिंपली टेक अ ड्रॉप, पुट इन ऑन द नैनो ड्रॉप एंड प्रेस द बटन, इट विल गिव एन ओडी एट 260। नाउ वी नो दैट if the OD is 1, the quantity of DNA is 50 micrograms per mil. क्या? If the OD is 1, the quantity of DNA is 50 micrograms per mil. अब मैं आपको बताऊं, मैंने DNA लिया, नैनो ड्रॉप पर डाला, and we get an OD of 0.25. क्या आई? मुझे बताओ जरा इसमें कितना DNA होगा क्वांटिटी? How much DNA it will have? So we know, अब हमें निकालना क्या है, कंसंट्रेशन। तो कम से कहां से रखेंगे हम, OD1 gives 50 micrograms per ml। हमें कितनी OD आई 0.1 OD will give OD यहाँ पर, तो कितना हुआ 5 5 25, 5 10, 11 12, 2 के बाद ये 1.25, अच्छा 0 है ना, ठीक है, 12.5 क्या माइक्रोग्राम्स पर एमएल। नाउ व्हेन यू आइसोलेट योर डीएनए, उसमें कंटैमिनेशन हो जाती है, किस चीज़ की, प्रोटीन की कंटैमिनेशन आ जाए, क्योंकि वो हिस्टोन प्रोटीन, सेलुलर प्रोटीन्स, वो भी डीएनए के साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको डीएनए प्योर होना चाहिए। अगर मैं आपको दावत करूं, आपको खाना खिलाऊं, उससे पत्थर निकले, वो खाओगे आप, ना कंटैमिनेशन सुचाइल ने क्या, तो आज क्या पेवान करना यह प्योर तो कूता, हम क्या करते हैं, हम 280 पर भी ओडी लेते हैं, जो क्या हमें बताएगा, तो अगर आपका 260/280 ये खुद ही दे देता है, रेशियो ग्रेटर देन 1.5, तब आपका डीएनए प्योर है, देन योर डीएनए इज प्योर। एंड इफ योर 260/280 रेशियो इज लेस देन 1.5, तो 2 तक बेस्ट होता है, ठीक है, 2 तक, 2 इज बेस्ट, 2, 1.8, 1.9 इज द बेस्ट क्वालिटी डीएनए यू विल हैव। तो 2 चीजें हमें बताता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्वांटिफिकेशन। नंबर 1, इट विल टेल अस हाउ मच डीएनए इज देयर और हाउ मच आरएनए इज देयर, एंड इट विल टेल अस आल्सो हाउ मच प्योर योर डीएनए इज। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हम आज करेंगे। अब जाते जाते एक सवाल, मैंने आरएनए आइसोलेट किया, देखो जब डीएनए में आइसोलेट करते हैं, इसका एक बैंड आता है, ठीक है, नियर द वेल, ये सबको पता है, क्या तुम लोगों ने, प्लाज्मिड के कितने बैंड आते हैं,
मल्टीपल बैंड, शाबाश, ड्यू टू सुपर क्वाड, शाबाश। जब हम आरएनए लोड करते हैं, आरएनए के हमें 2 क्रिस्प बैंड मिलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 28 एस राइबोसोम आरएनए और 18 एस राइबोसोम आरएनए, और थोड़ा सा यहाँ पर 5.8 और 5 एस राइबोसोम आरएनए। तो आरएनए जब आइसोलेट करते हैं तो तुम्हें 2 बैंड मिलते हैं, मगर ये 2 बैंड भी प्योर आरएनए नहीं है। अगर आपका सबसे अच्छा आरएनए होगा आपको लैडरिंग मिलेगी ऐसे। कोई मुझे बता सकता है ये लैडरिंग हमें क्यों मिलेगी? प्योर एस्ट्रोम अगर आप आरएनए आइसोलेट करते हैं, अगर ऐसी लैडरिंग आई तो आपका सबसे अच्छा आरएनए। अब ये लैडरिंग क्या है? आरएनए बहुत है, ये बहुत सही बात है। आरएनए टीआरएनए है, एसआईआरएनए, मगर वो जो आरएनए टीआरएनए, एसआईआरएनए, एसएचआरएनए, एसएनआरएनए, सीएनआरएनए, 52 टाइप ऑफ आरएनए, वो सारे आरएनए बहुत छोटे होते हैं, तो वो हमेशा नीचे होंगे। तुम इन बोझ ने क्या, मगर और सोचो